स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में जानने वाले हैं कि क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उससे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जानना अनिवार्य है। तो आइए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। सपोज़ मेरा एक लाइट सोर्स ए है, दूसरा लाइट सोर्स बी है। ये कैसे लाइट सोर्स है? कोहेरेंट बोल सकता हूँ। जब ये लाइट सोर्स से कुछ लाइट निकल रही है वो वीप के फॉर्म में, आपके लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ वीप। तो ए से जो लाइट सोर्स निकल रही है वो इस तरीके से कुछ दिख रही है। दूसरी जो बी सोर्स से जो भी लाइट निकल रही है वो कुछ इस तरीके से है। कंडीशन इसी होगी जब आपके इनके बीच का फेस डिफरेंस लगभग ज़ीरो के बराबर रहेगा तो ये वेव कभी ना कभी आपस में मिल जाएंगी और मिलकर एक नई वेव बनाएंगी। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब कोई दो लाइट वेव या फिर दो लाइट सोर्स हैं जिनसे कुछ लाइट रे निकल रही है और उनके बीच का जो फेस डिफरेंस जब ज़ीरो के बराबर हो या फिर लगभग दोनों का सेम हो तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों वेव आपस में मिल जाएंगी और मिलने के कारण एक नई वेव का क्रिएशन करेंगे, वो एक नई वेव बनाएंगे। इसी प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं गाइस। तो आशा करता हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखते हैं कि क्या होता है। देखिए डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। The redistribution of light energy take place as a result of superposition of light wave coming out from the two coherent source of light. This phenomena is called interference. तो हम ये जान सकते हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। देखिए सपोज आपका एक लाइट सोर्स ए है, दूसरा लाइट सोर्स बी है। दोनों कैसे लाइट सोर्स है? कोहेरेंट है। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं कि वो सोर्स जिनसे जब रेडिएशन निकलेगी वो रेडिएशन का वेवलेंथ हमेशा बराबर हो, हर पॉइंट पे उनका वेवलेंथ बराबर है, या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा चेंज नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी हर पॉइंट पे सेम है, इंटेंसिटी सेम है, और उनके बीच का जो फेस डिफरेंस होगा हर पॉइंट पे वो लगभग सेम होगा। तो उन सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो ये जो मेरा पहला सोर्स था, मैं बोल रहा हूँ ये सोर्स ए है और इससे कोई लाइट रे निकल रही है, दूसरा सोर्स बी है, इससे मेरी लाइट रे निकल रही है। तो होगा क्या, ये दोनों आपस में कंडीशन ऐसी बनेगी जब आपस में मिल जाएंगे, और जब आपस में मिलेंगे तो कुछ ना कुछ हमें एक अलग टाइप का पैटर्न देखने का मिलेगा। वो जो आपकी लाइट वेव निकल रही है या फिर आपस में जब जिस पॉइंट पे मिलेगी, हो सकता है वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्राइट कलर दिखे, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत डार्क कलर दिखे। तो ये दो तरीके के हमको पैटर्न मिलते हैं, एक ब्राइट पैटर्न मिलता है और एक डार्क पैटर्न मिलता है। अब मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। सपोज एक लाइट वेव है ए जिसमें से रेडिएशन निकल रही है, उसकी एनर्जी E1 है। दूसरी लाइट सोर्स है मेरा जिससे वेव निकल रही है और उसकी एनर्जी E2 है। जब ये दोनों वेव आपस में मिलेंगी किसी पॉइंट पे तो इनका एनर्जी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, इनकी एनर्जी में, दोनों वेव की कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंज आएगा। यही जो एनर्जी में चेंज की फिनोमिना है, मिलने के बाद जो नई वेव बन रही है और उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी डिफरेंट रहेगी इन दोनों वेव से। समझ में आ रहा है आपको? समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस जनरली होता है दो लाइट वेव का मिलना और मिलने के बाद आपका एक नई वेव बनना, और नई वेव जो बन रही है हो सकता है उसकी एनर्जी लगभग बराबर रहे ये दोनों वेव के बराबर, या फिर इन दोनों वेव से एनर्जी कम रहे। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दोनों वेव की एनर्जी अलग अलग हो रही है और अलग अलग होने के कारण एक नई वेव बन रही है। इसी को क्या बोलते हैं? हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। आइए आपको समझाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर एक सोर्स ले रहा हूँ मैं ए, इससे एक लाइट वेव जा रहा है। दूसरा सोर्स ले रहा हूँ बी, इससे एक लाइट वेव जा रहा है, और कोहेरेंट सोर्स है, फेस डिफरेंस इनके बीच में लगभग बराबर है। सपोज पहली लाइट है उसका एम्पलीट्यूड मैं A1 लेता हूँ, दूसरी लाइट है उसका एम्पलीट्यूड A2 ले रहा हूँ। फिर पहली लाइट का जो मैं इंटेंसिटी ले रहा हूँ I1 ले रहा हूँ, दूसरे का इंटेंसिटी I2 ले रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी भी लगभग F1 और इसका ले लेता हूँ F2। लेकिन इसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड दो वेव है, उनका एम्पलीट्यूड में ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी में भी ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए, और उनकी जो इंटेंसिटी वो भी लगभग बराबर होनी चाहिए। जब इस तरीके से कंडीशन होती है लगभग बराबर है, नियरली सेम नहीं है, लगभग नियरली इक्वल वाली कंडीशन बन रही है, जब जब दोनों वेव मिलेगी आपस में, मिलने के कारण एक नई वेव बनेगी। तो हो सकता है वो नई वेव की जो इंटेंसिटी रहे इन दोनों वेव से ज़्यादा हो, उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव से ज़्यादा हो सकता है। तो जब इस तरीके से कंडीशन होती है, यही कंडीशन को क्या बोलते हैं? हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इंटरफेरेंस बोलेंगे गाइस। ये पूरा लिखा हुआ हूँ मैंने, इंटरफेरेंस क्या होता है आप ये देख लीजिएगा। मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ। पहला पॉइंट है
एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ईच लाइट वेव। देखिए, दो वेव मिल रही है, किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, और यदि उस पॉइंट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि दोनों वेव की इंटेंसिटी जुड़ गई होगी। सपोज ये वेव आ रही है, की आ रही है, की आ रही है, किसी एक पॉइंट पे आके मिल गई, तो इस पॉइंट पे यदि मैं बोलूँ इंटेंसिटी मेरी मैक्सिमम है, तो वो इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगी, मैं बोल रहा हूँ इसकी इंटेंसिटी कितनी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या दर्शा रहा होगा, इन दोनों का सम बता रहा होगा I1 प्लस I2 का। इतना समझ में आया आपको। जब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करोगे तो क्या हो रहा होगा, दोनों वेव की इंटेंसिटी जुड़ रही होगी। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। एट ईच पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी द टोटल इंटेंसिटी इज लेस देन द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव। अब देखिए दूसरी चीज, यदि एक लाइट रे, सपोज एक लाइट वेव यहाँ से आ रही है, एक लाइट वेव यहाँ से आ रही है, दोनों आपस में मिल रही हैं, और मिलने के बाद क्या हो रहा है, यदि इस पॉइंट पे आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या बता रहा है, इन दोनों की इंटेंसिटी का जो सम आ रहा होगा, जैसे I1 प्लस I2, ये हमेशा कम होगा। किससे कम होगा, ये टोटल वाली इंटेंसिटी से। मतलब जो लाइट वेव मिल रही होगी, ये जो लाइट वेव मिल रही होगी, इसकी जो इंटेंसिटी होगी हमेशा कम होगी। किससे कम होगी, इन दोनों की अपेक्षा कम होगी। ये जो लाइट वेव मिल रही होगी हमें, वो क्या हो रही होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हमेशा कम होगी। किसके, सम ऑफ टू वेव ऑफ इंटेंसिटी, इन दोनों की इंटेंसिटी के सम से हमेशा कम होगी। ये हमने देख लिया है। थर्ड चीज़ हम देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स ड्यूरिंग द सुपरपोजिशन ऑफ वेव द एम्पलीट्यूड चेंज एंड सो द इंटेंसिटी चेंज। देखिए ये बोल रहे हैं जो तुम्हारा इंटेंसिटी होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है। यदि आपकी एक चीज़ में परिवर्तन आ रहा है तो स्वाभाविक बात है दूसरी चीज़ में परिवर्तन आएगा। यदि इंटेंसिटी में परिवर्तन आ रहा है तो इंटेंसिटी के परिवर्तन से क्या बोल सकते हैं हम, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड में परिवर्तन आता है। या फिर आपके एम्पलीट्यूड में परिवर्तन आ रहा है तो क्या होगा, इंटेंसिटी में भी परिवर्तन आएगा। जैसे हम बोल दूँ मैं एक वेव है, यदि उसके एम्पलीट्यूड उसका 2 है तो आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यदि एम्पलीट्यूड 2 है तो इंटेंसिटी कितनी होती है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, तो कितना हो जाएगा 4। ये आप समझ रहे होगे। यदि एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ाने से इंटेंसिटी कितने गुना बढ़ जाती है, 4 गुना। तो यदि एक चीज़ में चेंज आ रहा है तो आपके दूसरी चीज़ में भी चेंज आएगा। तो गाइस हमने यहाँ देख लिया है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पर और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्म बट इट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉय। देखिए इंटेंस जो इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब हर पॉइंट पे सेम नहीं होती, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एनर्जी मिलेगी आपको। इसलिए बोल रहे हैं हम, कहीं पे ब्राइट मिलेगी आपको फ्रिंज, कहीं पर डार्क मिलेगी, मतलब कहीं की इंटेंसिटी, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे हम, ब्राइट फ्रिंज। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी कम है उसको क्या बोलेंगे हम, डार्क फ्रिंज। तो ऐसा एनर्जी का चेंज होता रहता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन कभी जीरो के बराबर नहीं रहेगी। ये बोल रहे कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी वो एनर्जी, है ना, इंटेंसिटी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लगभग कम रहेगी। जिस पॉइंट पे ज़्यादा है तो वो ब्राइट, जिस पॉइंट पे कम है तो वो डार्क, डिस्ट्रॉय नहीं होगी कभी। फिर उसके बाद देखते हैं, ये जो इंटरफेरेंस है ये दोनों वेव में पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूड और ट्रांसफर्स, ये दोनों वेव को बताता है। या तो ट्रांसफर्स ले लो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जो लाइट वेव आ रही है वो भी ट्रांसफर्स है, तो ट्रांसफर्स वाली लाइट वेव आपका बताइए इंटरफेरेंस पैटर्न। दूसरी चीज़ जो लॉन्गिट्यूडनल है, साउंड वेव्स, तो साउंड वेव्स भी इंटरफेरेंस पैटर्न आपका बताती है, या फिर इंटरफेरेंस फिनोमेना आपकी बताती है। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट जो हमारा है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था इंटरफेरेंस, 1802 में जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे थॉमस यंग, इनके द्वारा इंटरफेरेंस बताया हुआ था कि इंटरफेरेंस होता क्या है। अब हम देख लेते हैं इधर पे कि इंटरफेरेंस कितने टाइप के होते हैं। जनरली इंटरफेरेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव और दूसरा बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। तो मैं आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता देता हूँ क्या होता है। सपोज मेरा एक लाइट सोर्स ए है, दूसरा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स बी है, इन दोनों से लाइट मिल रही है और मिल के ये कहीं पे सुपर पोजिशन हो रहा है, और सुपर पोजिशन जिस पॉइंट पे हो रहा है उधर पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है मेरा। तो मैं बोल देता हूँ पहले वाले की एम्पलीट्यूड कितना A1, दूसरे वाले का कितना A2, पहले वाले की इंटेंसिटी I1, दूसरे वाले की इंटेंसिटी I2। जब मिलने के बाद यदि आपकी जो नई वेव मिल रही है उसका इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव की अपेक्षा ज़्यादा है, तो मैं कौन सा इंटरफेरेंस बोलूँगा, वो कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये वेव चल रही है आपकी ए वाली और ये दूसरी वाली चल रही है, दूसरी वेव बता दे रहा हूँ मैं। ये यदि आपका पहले का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिल रहा है, या फिर पहले का थॉ दूसरे के थॉ से मिल रहा है,
तो इसका मतलब क्या होगा, उनका एम्पलीट्यूड जुड़ रहा होगा, A1 प्लस A2 हो रहा होगा, और इंटेंसिटी भी जुड़ रही होगी, I1 प्लस I2 हो रही होगी। इसी कंडीशन को क्या बोलूँगा मैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या मिलता है आपको, हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है, मतलब हमेशा डार्क मिलेगा, वो सॉरी ब्राइट मिलेगी। और ब्राइट कहाँ पर मिलती है, जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब इंटेंसिटी जुड़ रही होगी दोनों वेव की, और एम्पलीट्यूड भी दोनों वेव का जुड़ रहा होगा, तो वहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और ब्राइट फ्रिंज क्या दर्शाती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब क्रस्ट, पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से मिलता है, और पहले वेव का थॉ दूसरे वेव का थॉ से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रस्ट तो पता है ना आपको क्या होता है क्रस्ट। क्रस्ट होता है वेव का ऊपरी वाला पार्ट, ये देखिए ये वेव है, ये ऊपरी वाला पार्ट क्रस्ट कहलाएगा, ये नीचे वाला थॉ कहलाएगा। तो जब कोई एक क्रस्ट से दूसरा क्रस्ट मिल रहा है, या फिर एक थॉ से दूसरा थॉ मिल रहा है, तो उस समय पे कौन सा इंटरफेरेंस बनेगा आपका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए भाई समझ गए होंगे, आगे चलते हैं हम। दूसरा देखते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखिए पहले का क्रस्ट दूसरे का क्रस्ट, पहले का थॉ दूसरे का थॉ मिल रहा है, तो मैक्सिमम मिल रहा है आपको, ये कंस्ट्रक्टिव कंडीशन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम जनरली ये समझ सकते हैं, मैं एक सोर्स ले रहा हूँ, यहाँ से एक लाइट वेव आ रही है, दूसरा एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है या फिर कोहेरेंट सोर्स है, उससे ये वाली लाइट वेव आ रही है। जब पहले का क्रस्ट, ये देखिए ये डायग्राम देखिए, पहले का क्रस्ट दूसरे के थॉ से मिल रहा है, पहले का क्रस्ट दूसरे के थॉ से मिल रहा है, पहले का थॉ दूसरे क्रस्ट से मिल रहा है, या फिर पहले का क्रस्ट दूसरे का थॉ से मिल रहा है। जब क्रस्ट और थॉ आपस में मिले तो क्या हो जाता है, जो वेव आपको मिलेगी, जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी इनके मिलने के बाद, उसका एम्पलीट्यूड भी मिनिमम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी, मतलब डार्क फ्रिंज मिलेगी आपको। तो उस वाली कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, उस कंडीशन को बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब एक का क्रस्ट दूसरे के थॉ के साथ मिलती है, क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस समय इस प्रोसेस से सपोज कर सकते हैं हम, जब पहले का क्रस्ट दूसरे के थॉ से मिल रही है, या फिर पहले का थॉ दूसरे के क्रस्ट से मिल रहा है, तो जो इंटेंसिटी मिलेगी वो आपको मिनिमम मिलेगी, और जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो भी आपको मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी होती है, डिस्ट्रक्टिव की होती है हमारी। तो गाइस आशा करता हूँ समझ गए होंगे। वीडियो को समाप्त करता हूँ मैं यहाँ पे, धन्यवाद।